हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और बस अभी अभी चीकू को तेल और मालिश करके और सुला के आई हूँ। और सब्जी काट लेते हैं फटाफट। कद्दू आया था कल, तो कद्दू और भाटा आया था सब्जी में, तो मैंने सोचा कद्दू बना लेते हैं। और इसका मतलब ज़्यादा टाइट नहीं है छिकला, तो इसका छिकला नहीं छीलती हूँ। जहाँ अगर टाइट होगा तो वहाँ का छील दूँगी। और ये छिकला सहित भी बनाया जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और दाल के साथ, दाल रोटी और पूड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। पर गर्मी है, पूड़ी उड़ी तो बनेगा नहीं, दाल ही है, रोटी बनेगा। चलिए फटाफट वो कर लेते हैं, सब्जी काट लेते हैं। चीकू की आज तबीयत नहीं सही है बिल्कुल भी। रात में जैसे कि उसने अपना टाइम बदल दिया है, 2 बजे 1 बजे जाकर सोती है। और जब तक मैं काम करती रहती तब तक एक नींद कर लेती है अपना। और जैसे मैं कमरे में 11 साढ़े 11 बजे जाती हूँ, एक नींद करके वो उठ जाती है। और फिर उसके बाद वो वही सोती है 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे ऐसे करके। और चीकू की तबीयत इसलिए नहीं सही है क्योंकि चीकू को बताया था पहले ही कि चीकू को लैट्रिन आ रहा है। तो 1-2 दिन तो सही हो जाता है, अगर दवाई पिलाओ तो फिर से आने लगता है। तो वही हुआ कि अभी बीच में सही हो गया था थोड़ा 1-2 दिन, और फिर आज फिर से ज़्यादा आ रहा है। और उसको लग रहा है थोड़ा अंदर फीवर भी है, चिड़चिड़ा आ रही है। देखते हैं क्या कैसे होगा। बच्चा है छोटा तो लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। चलिए सबसे पहले सब्जी वब्जी काट लेते हैं, जल्दी फटाफट काम करते हैं। अभी पूजा वूजा मेरी नहीं हुई है, मैंने कहा पहले ये काम कर लेते हैं वरना लड्डू के पापा आ जाएंगे। अपना सब्जी धीरे धीरे होते रहेगा, उधर मैं पूजा भी कर लूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया सरसों का तेल, और उसमें डाल दिया मैंने मेथी। और मेथी चटक गया, मतलब ज़्यादा काला नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा काला कर दो तो लड्डू के पापा को पसंद नहीं है। फिर थोड़ा सा ही मतलब वो हो गया, ब्राउन हो गया, तो फिर उसमें वो डाल दिया प्याज और हरी मिर्ची, फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद पूरा कद्दू डाल दिया। और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब सूखी सब्जी हो तो ऐसी कुछ किसी चीज़ का हो तो ऐसे ही बनाती हूँ। और कद्दू का सब्जी पहले वो बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और अच्छे से खा लेते हैं बच्चे भी। और बस वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला का पैकेट एक डाल दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आटा लगाने लगी थी। और पता है गर्मी हो जाती है, गर्मी आ जाती है तो मक्खी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और बस यहाँ पे आटा लगा लिया मैंने। और आटा लगाने के बाद बस पन्नी से ढक दूँगी ताकि ऊपर से टाइट ना हो। और पीछे से आवाज़ आ रही है हमारी चीकू की। और आज तो मन बिल्कुल भी सही नहीं था चीकू की वजह से, पर कोई नहीं, काम है, काम तो करना ही पड़ता है। और फिर यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं बाती पूजा के लिए बाती नहीं था, पूजा करने जा रही थी ना, तो मैंने देखा बाती नहीं है, तो बाती मैंने मंगवाया था। तो पहले तो मैंने ऐसे ही घी डाला, फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसको फिर मैंने वो करके मतलब गरम करके और पिघला के डाला है फिर। और अच्छे से इसमें घी में डिप कर दिया। डिप करने के बाद बस मैं चली गई थी पूजा करने अब सीधे। और सब्ज़ी मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया था, जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक मेरा सब्ज़ी भी गल जाता है। और यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए। और अभी अभी आरती बुझिए, देखो धुआं भी निकल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान जी का नाश्ता भी हो गया है। और बस पर्दा बंद करते हैं। पर्दा बंद करने के बाद चलते हैं किचन में। यहाँ देखिए, यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। मैंने कहा ना जब तक पूजा करूँगी तब तक सब्ज़ी बन जाएगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, सब्ज़ी छोंकने के बाद धीमे कर देती हूँ गैस, तो जलता भी नहीं है और सब्ज़ी भी होती रहती है धीरे धीरे। और बीच में 1-2 बार पलट देती हूँ। अब बस यहाँ पे दिखा रही थी, कद्दू निकाल दिया था मैंने भगवान की सब्ज़ी के लिए, बिना प्याज लहसुन का उनका बना दूँगी। और फिर यहाँ पे कढ़ाई मतलब सब्ज़ी निकाल के कढ़ाई में डाला मैंने सरसों का तेल डाल के प्याज और हरी मिर्ची फ्राई कर लिए थे। फिर प्याज और हरी मिर्ची फ्राई हो गए थे, तेज़ पत्ता भी डाला था। फिर उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ही, या थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। दाल फ्राई के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे पलट दिया था मैंने अरहर का दाल। और दाल बच्चों को तो ठीक है, बच्चों को मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ ज़्यादा तेल मसाला गर्मी में ना दूँ, पर लड्डू के पापा बिना दाल फ्राई खाते नहीं हैं। उनकी आदत है ऐसी दाल खाने की, मतलब जीरा लहसुन से भी मैं छौंक दूँ तो वो बहुत ऐसे कम खाते हैं। और उनकी आदत है बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करके खाते हैं। पर कोई नहीं, जिसकी जैसी आदत होती है वो वैसे ही खाता है। और बस यहाँ पे रोटियाँ सेक ली थी मैंने। बच्चे हैं, बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे। डुग्गू है, डुग्गू मुझसे पता नहीं कुछ कह रहा था, तो मैं उसको कहानी सुनाने लगी, बेटा ऐसे वैसे। उसको मैंने बताया तो वो वही बातें मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा हाँ ऐसे नहीं वैसे। और डुग्गू का फिर ये होता है, मम्मा एकदम से छोटी रोटी बना दो मेरे लिए, उसका डेली का होता है। तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। और चावल था नहीं, वरना चावल भी बनता, पर चावल नहीं था। और यहाँ पे हमारी थाली तैयार है, कद्दू की सब्ज़ी, दाल फ्राई और रोटी। और बस यहाँ पे फिर मैं थाली देने के बाद रोटियाँ मैंने बना ली थी। वो रोटियाँ बनाने के बाद बस बर्तन धुलने लगी हूँ। और अभी चीकू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि आज उसकी तबीयत नहीं सही ना, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे था जल्दी से फटाफट कर लूँ फिर जाऊँ उसके पास, क्योंकि वो टाइम लेगी।
पर यहाँ पे बस मैं बर्तन नहीं धुल पाई थी। साफ़ सफाई में चीकू को सुलाने के बाद करने आई थी और चीकू रो रही थी, तो बस कोई नहीं, बच्चा है, कभी कभी चलता है। पता सच बताऊँ, मैंने भगवान की सब्ज़ी बनाई थी कद्दू वाली, वो भगवान की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी और मैंने खाई और बिना प्याज लहसुन का बनाया था, टमाटर डाल के। और फिर इसके बाद बर्तन धुला, बर्तन धुलने के बाद बस वही साफ़ सफाई की, और पूरा साफ़ सफाई बाद में किया था, पहले गई थी चीकू को। अब बस साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने लंच किया था बाद में आने के बाद, और फिर लंच वंच करने के बाद फिर गई थी कमरे में, तो थोड़ा सा ही बस लेटी। फिर उसके बाद चीकू उठ गई थी तो उसको ले ली, और बस थोड़ा सा लेटी थी और लेटने के बाद उठ गई। जैसे कि चीकू उठ गई थी। चीकू की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, सुबह में बताया था आप लोगों से, उसको लैट्रिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मन भी थोड़ा सा सही नहीं है, उदास सा है मन। और बच्चों की तबीयत सही नहीं होती है तो अजीब सा लगता है, और थोड़ा सा सुस्त सी है, सुस्त नहीं रहती है, वो बहुत खेलती है, आप लोगों को पता होगा। पर आज तबीयत सही नहीं है तो सुस्त सी है। दवाई पिला रही हूँ, खिला अभी तो 3 टाइम आज दवा पी है उसने, मतलब रात से ही पी रही है। पर देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं, बस भगवान उसका मतलब आराम हो जाए लैट्रिन, और ना बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और वो तो बहुत ज़्यादा छोटी है, और जैसे कमज़ोर हो जाएगी, लैट्रिन ज़्यादा करेगी, तो अभी तक मतलब इतने 6-7 महीने में कभी भी नहीं किया है, पहली बार ऐसा कुछ कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जुकाम हुआ है, तो जुकाम ठंडियों में बहुत ज़्यादा उसके नाक बंद हो जाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगती थी। और तो उसको जुकाम के चक्कर में 3 दिन उसको जुकाम रहता था ना, तो उसको 1-2 दिन फीवर आ जाता था। वो भी मैं पैरासीटामोल छोटी सी शीशी है सिरप का, तो मैंने मंगा के रखा, तो उसी को बस मैं दे देती थी। मैं डॉक्टर के पास उसको नहीं लेके जाती हूँ, अभी भी इतना टचवुड, इतनी मतलब 7 महीने की हो गई है, पर मैंने एक बार भी उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ ना, सुई इंजेक्शन और सांस लेने वाला वो ऑक्सीजन टाइप में होता है, मशीन लगा देते हैं। मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक बार डॉक्टर के पास ले जाओगे तो जब भी बीमार पड़ेगी तब भी ले जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मतलब दोनों बच्चों से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। मैं उसको नहीं भेजती थी डॉक्टर के पास, उतना उसका मतलब तबीयत भी नहीं ख़राब होता था। अभी है तो अभी मंगाया, दवाई खिला रही हूँ, पर देखती हूँ असर होता है नहीं होता है, भगवान करे असर हो जाए। अगर आप लोगों को ऐसे कोई सिरप पता है जो बच्चों को लैट्रिन में मतलब सही हो जाए तो कमेंट ज़रूर करना, अगर किसी को कुछ पता है तो। एक सिरप आती थी, इतनी छोटी सी शीशी होती थी, जब लड्डू और डुब्बू थे, तो जब इनको लैट्रिन होती थी तो मैं पिला देती थी, तो बहुत जल्दी उससे आराम हो जाता था। पर वो सिरप का नाम मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, अब काफ़ी टाइम हो गया, और ऐसा कुछ था नहीं कि मिली को खिलो, तो भूल गई हूँ। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, और मन बिल्कुल छोटा सा ही ब्लॉग होगा आज का। और बिल्कुल भी आज मन मेरा नहीं हो रहा था शूट करूँ वीडियो, पर है ना, एक रहता है कि नहीं, ये भी मैं सब कुछ जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ, तो मुझे एक दिन भी मतलब छोड़ना नहीं है वीडियो बनाना। बस कोशिश यही रहती है, हमेशा यही रहेगी। मैं चाहे जितनी बीमार हूँ, चाहे जितनी मेरे पास दिक्कतें हों, पहले जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तब मेरे पास बहुत सारी दिक्कतें होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं जानती हूँ, मैं उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। मतलब एक दिक्कत होती है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पर फिर भी मैं बनाया करती थी। और डेली मतलब पिछले वाली भी वीडियो अगर पीछे का मेरा उठा के 5-4 महीने के पीछे का देखेंगे आप लोग, तो मैं ऐसे ही हंस के बनाती थी वीडियो। और हंसना भी चाहिए, हम यूट्यूब पर आए हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, बहुत दूर दूर के लोग देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास के लोग, आसपास के मुझे नहीं लगता कि कोई भी देखता है, और ना मैंने किसी को बता रखा है कि मेरा चैनल है। अगर कोई अगर सर्च में अगर किसी के अगर फ़ोन पर आ जाता है, या 1-2 ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि मेरा चैनल है, बाकी मैंने किसी को भी नहीं बताया है। और ना मैं किसी से कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई सपोर्ट नहीं करता है। एक दिन कोई देखेगा, दूसरे दिन हटा देगा, तो इसलिए मैं किसी से भी नहीं कहती हूँ, मुझे कहना भी नहीं है। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। अगर किसी को दवा का कुछ ऐसा सिरप का कोई नाम पता हो तो बताना ज़रूर आप लोग कमेंट में। और बाय, टेक केयर।